अच्छा सुन, हाँ? जरा यहाँ आना। क्या बात है मम्मी? कल तुम कॉलेज से छुट्टी ले लो। क्या कहा छुट्टी? कल तो मेरी कॉलेज में एग्जाम है मम्मी। देखो वो सब मुझे नहीं पता, पर तुम कल कॉलेज नहीं जाओगी। ठीक है, लेकिन कॉलेज से छुट्टी क्यों लो, ये तो बोलिए। क्योंकि तुम्हें देखने के लिए लड़के के घर से लोग आ रहे हैं। मुझे देखने के लिए? मम्मी ये क्या बोल रहे हो आप? मुझे तो अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, फिर मेरी शादी क्यों करा रहे हो? ये सब फालतू सवाल मत पूछना मुझसे। तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है, तो मैं जैसा बोलती हूँ वैसा ही करना। ओहो मम्मी, मैं अभी भी ग्रेजुएट नहीं हुई हूँ। कॉलेज कंप्लीट होने के बाद, अच्छी जॉब मिलने के बाद आप जिससे शादी करने के लिए कहोगी मैं करूँगी। ये सब मुझे नहीं पता। कल तुम्हें देखने के लिए लड़के के घर से लोग आ रहे हैं, तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना। मेरी बातों को अनसुनी करके अगर तुम कल कॉलेज चली गई ना, तो मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूंगी। ठीक है, इस बारे में आपने पापा से बात की है क्या? तू वो सब बारे में सोच मत। 2 सालों में एक बार वो आदमी यहाँ आता है, तो उस आदमी से क्या कहना है क्या नहीं कहना है ये सब मैं अच्छे से जानती हूँ। तू जा। मम्मी प्लीज, मुझे शादी नहीं पढ़ाई करनी है। बोला ना जा। और सुन, अगर मेरी बात सुनोगी तो ही यहाँ रह पाओगी, नहीं तो तुम यहाँ नहीं रह सकती। आगे तुम्हारी मर्जी। हेलो, बोलो बेटा। हेलो पापा, मम्मी कह रही है कि कल मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। मुझे पढ़ना है पापा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मत रो बेटी, तुम्हारी मम्मी ने मुझे भी फोन करके बताया, अच्छे खानदान का लड़का बेटी, इसीलिए तुम्हारी मम्मी शादी के लिए बोल रही है। नहीं पापा, कल मेरी एग्जाम है। देखो बेटी, परीक्षा तो तुम बाद में भी लिख सकती हो, लेकिन इस तरह एक शाही खानदान का रिश्ता हाथ से निकल गया तो फिर नहीं मिलेगा बेटी। तुम्हारी माँ तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही है बेटी, समझने की कोशिश करो। देखो बेटी, मुझे ऑफिस में बहुत सारे काम है, मैं तुमसे फिर बात करता हूँ, ठीक है? रोना मत, मम्मी का कहना मानो। काश मेरी मम्मी जिंदा होती तो मेरा ये हाल नहीं होता। मम्मी पापा दोनों नहीं है तो सौतेली माँ मुझे बहुत परेशान कर रही है। इनकी वजह से मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। ये क्या, 10 मिनट में आने वाले थे, अभी तक नहीं आए। संभल के आओ। आओ। अरे जल्दी आओ ना। अरे तेरी तो, आओ। ठीक है, फोन करके देखती हूँ। अरे हट, चुप कर। जब भी देखो कुछ ना कुछ करता रहता। आइए आइए आइए, आप ही का इंतजार कर रही थी मैं। आओ। आइए बैठिए। बैठो। अच्छा बेटी से बात की क्या, और क्या उसने ओके कह दिया? हाँ बात कर ली है मैंने, उसने हाँ कह दिया। बहुत अच्छी बात। अब जाके तसल्ली मिली मुझे। ठीक है, अब जरा बिटिया को बुलाइए ना। हाँ बैठिए, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यों महारानी, ये तैयार हो गई? मुझे शादी बिल्कुल मंजूर नहीं है। फालतू बातें करना मत, और उनके जाने तक अपना मुंह बंद रखो। ये लो पकड़ो, और ये उन्हें दे दो, जाकर जाओ। उठा लो। यहाँ बैठो बेटी। आपकी बेटी हमें बहुत अच्छी लगी, बाकी जो भी बातें पूरी कर लेते हैं। जी अच्छा। देखो बेटी, अब तुम अंदर जाओ।
मेरे भाई की और आपकी बेटी की जोड़ी बहुत ही अच्छी है। अच्छा, शादी कब रखें? हम इस रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन इससे पहले एक बार इस बारे में हमारे पंडित जी से बात करके अच्छा मुहूर्त निकाल लेंगे। ए, नीचे रख। सुनिए, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? आपके भाई के बारे में आपने जब बताया तो इस पे रहम खा के मैंने ओके बोल दिया। इसलिए शादी होने के तुरंत बाद सारी जायदाद मेरी बेटी के नाम कर देंगे तो अच्छा होगा। मैंने पहले ही बोल दिया ना आपको, शादी के दूसरे दिन ही आधी जायदाद आपकी बेटी के नाम कर देंगे, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। अगर आजीवन आपकी बेटी मेरे इस भाई की देखभाल करेंगी तो वही मेरे लिए काफी है। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए। जी ठीक है। चलो। ए, इधर ला। अच्छा, अब हम चलते हैं। पंडित से मिलके बोलिएगा। हैं? हाँ जरूर, जल्दी अच्छी खुशखबरी देंगे। जी अच्छा। हाँ ठीक है। अरे ए, आराम से चल। आराम से। अरे महारानी, तू क्यों रो रही है? शादी की बात सुन के लड़कियां खुश हो जाती है और तू क्यों रो रही है? मेरे बात को समझने की कोशिश करिए मम्मी, मुझे ये शादी नहीं करनी, मुझे आगे पढ़ना है। तेरी पढ़ाई लिखाई कल से बंद होने वाली है। कल से तू कॉलेज नहीं जाएगी। जल्दी से एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर तेरी शादी करवा देंगे, और याद रखना शादी के बाद उसके साथ अच्छे से रहना है तुझे। प्लीज मम्मी, एक बार मेरी बात सुनिए ना। ए, ये मेरा आखिरी फैसला है। मेरी बात सुन और उसके साथ चुपचाप शादी कर ले, समझी? अबे क्या हुआ? इस शादी के लिए तुम राजी हो या नहीं, बोलो। आई एम सॉरी मम्मी, मैं ये शादी नहीं करूंगी। तो फिर आज से इस घर में तेरा खाना बंद। जब तक शादी के लिए राजी नहीं होगी तब तक भूखी रहना। शादी के लिए राजी होने के बाद ही तुम्हें खाना मिलेगा, तब तक एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा तुझे। मैंने सोचा ये शादी होकर रहेगी मतलब होकर रहेगी। तुम्हारे आगे और कोई चारा नहीं है, समझी तुम?